वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। तो आज हम करेंगे टीसीएस। सेल्स में टीसीएस करने वाले हैं आज हम। अगर आपने फर्स्ट वीडियो थ्योरी वाली नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया टीसीएस क्या होता है, किन पे लगता है, तो देख लीजिए। अब सबसे पहले आपको F11 में जाना है और वहां पर जाने के बाद आपको कौन से फीचर इनेबल करने हैं, ये टीसीएस वाले। जैसे आप यस करेंगे इसको तो यहाँ पर एक 10 नंबर लिखा हुआ आएगा। 10 नंबर क्या होता है? 10 नंबर वो नंबर हमको तब मिलता है जब हम रजिस्टर करवाते हैं अपने आप को एज अ टीसीएस कलेक्टर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कंपनी टीसीएस कलेक्टर डिटेल। टीसीएस कलेक्ट वही करता है जो सेल करेगा, और वो भी स्पेसिफिक गुड। जब भी स्पेसिफिक गुड सेल्स होंगे तो अमाउंट आएगा, उस पर टीसीएस लगा हुआ भी आएगा। और ये अमाउंट तभी मिलेगा हमको जब हम 10 नंबर में रजिस्टर्ड होंगे, हमारे पास 10 नंबर होगा, तभी हम टीसीएस कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम नंबर लिखेंगे हम, और इसकी फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। कलेक्टर टाइप उसकी कंपनी है, इंडिविजुअल है, एंड देन उसका ब्रांच और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो पर्सन होता है जो टीसीएस कलेक्ट करेगा। इंफॉर्मेशन भरेंगे हम, डेजिग्नेशन, नेम, सन, डॉटर, पैन नंबर। यहाँ पैन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना पैन नंबर के टीसीएस टीडीएस में काम नहीं चलता। अगर पैन नंबर नहीं होगा तो आपका टीसीएस का अमाउंट और टीडीएस का अमाउंट बहुत ज़्यादा डिडक्ट होगा। अब वाउचर में सेल्स पे आते हैं, क्योंकि सेल्स के ऊपर ही लगता है ये। अब पार्टी, डेटर, और यहाँ पर आप कॉलम देख रहे हैं स्टैट्यूटरी डिटेल्स में टीसीएस का, टीसीएस एप्लीकेबल, और उसके बाद यहाँ पर कि जो पर्सन है, जो डेटर है हमारा, उसका क्या टाइप है। आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी नॉन रेजिडेंस, कंपनी रेजिडेंट, कंपनी बाहर की है, इंडिया की है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बाहर की है, इंडिया की है, गवर्नमेंट की कंपनी है, या इंडिविजुअल है, रेजिडेंट। अब क्योंकि इसका नेम है तो सिंगल नेम इंडिविजुअल ही होगा, ना पार्टनरशिप, ना फर्म, ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कंट्रोल से सेव कर लेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका पैन नंबर। अगर इसका पैन नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये बायर है, हम ये बाय करेगा हमसे, हम इसको सेल करेंगे स्पेसिफिक गुड, तो इसका पैन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है, जो कि 5 अल्फा 4 न्यूमेरिक एंड देन अगेन एक अल्फा होता है। कंट्रोल से सेव। अब उसके बाद क्योंकि सेल्स है तो सेल्स, और सेल्स में यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा, और नेचर में एनी आएगा, देख सकते हैं आप। अभी नेचर नहीं बनेगा, नेचर तब बनता है जब हम गुड्स लेते हैं। अब गुड्स मान लीजिए हमने स्क्रैप ले लिया, स्क्रैप पे लगता है, तेंदुल लीव्स पे लगता है, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे लगता है, सर्विसेज पे हो गया तो स्पेसिफिक सर्विसेज होती हैं हमारी, पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, इन सब पे। और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यहाँ पर भी आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा ये। और अगर ये ऑप्शन आप में नहीं आ रहा है तो आप F12 प्रेस करो, यहाँ पर देख सकते हैं आप TCS डिटेल्स, इसको यस करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर हमको बनाना है नेचर्स ऑफ गुड। अब नेचर्स ऑफ गुड क्या होता है, क्योंकि हम डील करेंगे स्क्रैप में, स्क्रैप सेल करेंगे, तो नेचर हम उसी के नेम से बना देंगे। आगे लिख देंगे TCS ऑन स्क्रैप, नेचर बन गया। अब सेक्शन इसका 206 होता है, 6C पेमेंट कोड। उसके बाद इसके ऊपर लगता है हमेशा 1%, और विदाउट पेन होगा तो भी 1 लगेगा। बट टीडीएस, जब हम टीडीएस काटते हैं तो विदाउट पेन में डायरेक्ट 20% आता है। मीन्स वो पर्सन जिसके पास पैन नंबर नहीं है और वो हमसे डील करेगा टीडीएस में, तो उसका लगेगा 20%, और वो 20% उसके सोर्स ऑफ इनकम पे लगेगी, तो 20% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट ये ऐसा टीसीएस में नहीं है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स पता ही है आपको, थ्रेशोल्ड लिमिट्स मीन्स अगर यहाँ पर लिमिट इसकी 10,000 लिखी होती मैंने, मीन्स 10,000 तक अगर हम स्क्रैप सेल करेंगे 10,000 तक तो 1 भी % चार्ज नहीं होगा। बट जैसे ये लिमिट क्रॉस करेगा, लिमिट क्रॉस करते ही 1% इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा और वो हम कलेक्ट करेंगे। बट यहाँ इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 1 भी नहीं है, तो कंट्रोल से सेव कर देंगे इसको, एंड देन इसको भी सेव। अब उसके बाद क्योंकि हमने गोडन बना रखा है तो गोडन हमको लेना पड़ेगा। अब क्वांटिटी 25 @ 500,
अब उसके बाद बारी आती है टीसीएस कलेक्ट करने की, क्योंकि टीसीएस हमने लगाया हुआ है तो टीसीएस का कॉलम यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमको टीसीएस ऑन स्क्रैप के नेम से, लेजर बनेगा यहाँ पर हमारा ऑल्ट सी से। और साथ ही साथ अगर इसके ऊपर जीएसटी लगा होता तो पहले हम जीएसटी लगाते, जीएसटी लगाने के बाद तब हम टीसीएस लगाते उसके ऊपर। टीसीएस हमेशा लगता है, टीसीएस हमेशा ही सब टोटल पे लगेगा। सब टोटल मीन्स जिसमें हमारा एक्चुअल अमाउंट, स्क्रैप का अमाउंट ऐड होगा और साथ ही साथ हमारे जीएसटी का अमाउंट ऐड होगा, उस पर लगता है टीसीएस। तो उसकी वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, टीसीएस ऑन स्क्रैप, क्योंकि हमारा ड्यूटीज ऑन टैक्सेस है ये, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। और उसके बाद टीसीएस, अब नेचर हमारा सेम वही आएगा, कंट्रोल ए सेव। अब यहाँ पर अमाउंट क्यों नहीं आ रहा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने नेचर लिया ही नहीं था। नेचर हमको लेना पड़ेगा भाई, यहाँ पर बिना नेचर के आप बोरा हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे गलती कहाँ हुई है आपसे। तो नेचर में बहुत गलती होती है। अब देखिए यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। अब क्योंकि 1% था तो इस टोटल पे जब 1% निकला तो 125 आया। अब 125 इसमें जब ऐड होगा तो इतना अमाउंट हम रिसीव करेंगे, 12,625। अब रिसीव करने के बाद ये अमाउंट रिसीव तो करेंगे इस पर्सन से हम, बट ये टीसीएस का अमाउंट हमको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो चलिए पे भी करते हैं। पे कैसे करेंगे, सबसे पहले रिसीव कर लें इससे। सेव करने के बाद सबसे पहले रिसीव करते हैं पर्सन से। F6 से रिसिप्ट पे गए। अब रिसीव किससे करना है हमको, सेल एस से। अमाउंट लिखा हुआ आ गया 12,625 अगेंस्ट रेफरेंस। अब कैश मिल रहा है हमको तो कैश ले लेंगे। अब इसको सेव कर लिया हमने। अब उसके बाद पेमेंट, अब पेमेंट करनी पड़ेगी हमको F5 में जाकर। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल F प्रेस करना है। कंट्रोल F से पेमेंट होगा हमेशा ही। अब उसके बाद ऑटोफिल में, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में स्टेट पेमेंट, टीसीएस। और उसके बाद जो टीसीएस होता है हमारा, टीसीएस 1 महीने का होता है। हर महीने हम टीसीएस पे करते हैं। अब देखिए अगर टाइम पीरियड ठीक लिखा होगा आपने तो सेक्शन अपने आप ही आ जाएगा। जैसे सेक्शन लिखा आएगा तो जिसकी हम पेमेंट करेंगे वो भी आ जाएगी। अगर हमने एक बार में कई सारे बना रखे हैं गुड्स तो 1 बाय 1 आएगा। जिसको आपको पेमेंट करना है 1 बाय 1 लेते जाइए, करते जाइए। आइटम्स, वो कंपनी है, नॉन कंपनी, कंपनी, रेजिडेंट। कैश से करेंगे, बैंक से करेंगे। ये पेमेंट, टैक्स की पेमेंट हमेशा ही बैंक से होती है, कभी कैश से नहीं होती। एंटर करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम पे कर रहे हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। अब कंट्रोल से सेव कर लेंगे इसको। प्रिंट निकालना है, पेज अप करो, कंट्रोल पी, प्रीव्यू। देखो चालान बन के इसका आ गया, चालान बन गया इसका, है ना। तो ऐसे होता है। टीसीएस जीएसटी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।